नमस्कार, मैं जिनेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं ई कक्षा पर। आज हम इस वीडियो में जान रहे हैं कि लास्ट 30 दिन बोर्ड परीक्षाओं में जो 30 दिन का समय बचा है उसमें हमें क्या करना चाहिए। और 6 मार्च से हमारी परीक्षाएं क्या होने वाली है, शुरू होने वाली है। तो मेरे साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखिए साहब, किसी भी चीज में अगर आपको जीत पानी है तो आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब ये पूरी नॉलेज कैसे आ सकती है? पूरी नॉलेज के दो तरीके हैं सिर्फ। पहला, लास्ट 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, और दूसरा, आप ब्लूप्रिंट के ऊपर चर्चा कर लीजिए। ब्लूप्रिंट वो स्कीम होती है जिसके तहत परीक्षा में किस तरह का प्रश्न बनेगा, उसकी मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, यह राजस्थान बोर्ड के द्वारा पूर्व निर्धारित तरीके से आपसे साझा की जाती है। जहां आप मुझे देख रहे हैं, जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं, उस चैनल के ऊपर पूर्ण रूप से आपके ब्लूप्रिंट के वीडियो बने हुए हैं, हर क्लास के, हर सब्जेक्ट चीज के। आप उसको ढंग से जाइए और उसको ढंग से देखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, आपको क्या करना चाहिए, आपको उसका प्रिंट आउट निकालना चाहिए और अपने सामने लगा लेना चाहिए। अब ये प्रिंट आउट क्यों निकालना है? आप बोलोगे साहब प्रिंट आउट क्यों निकलवा रहे हो? प्रिंट आउट इसलिए निकलवा रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, उस चैप्टर में से किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। बात समझ में आ रही है जी? ब्लूप्रिंट का खेल समझ में आ गया कि ब्लूप्रिंट क्यों जरूरी है। अब आते हैं, मैंने जो दूसरी बात करी आपसे कि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जरूरी हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आपको 2-3 साल बोला, अगर आप 5 साल तक जा सकते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। जब आप 5 साल के पेपर ढंग से सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें तो क्या होती है, रिपीट होती है, उनका पुनरावृत्ति होती है, वापस वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पर अभी कुछ मेरे साथी, कुछ बच्चे वो कह रहे होंगे सर पेपर तो जब करें ना जब हमारा कोर्स हुआ हो, पेपर तो अभी तो हम सोच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करा है, 1 महीना रहा है, सोच सोच के बड़े परेशान हो लिए। और ये सोच हमने 2 महीने पहले शुरू की थी कि अभी तो 60 दिन है, 50 दिन है, 40 है, और अब आ ही गया 30 ही दिन है। तो भाई पहली बात, अगर आपका ये वाला एटीट्यूड है तो कुछ होना भी नहीं है। 60 से 30 हुए, 30 से 0 आ जाएंगे, पेपर देने पहुंच जाओगे, पता नहीं क्या होगा। उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू कर दी है भाई, तो अभी भी आप अपनी परसेंटेज में 10% ऊपर नीचे करने की क्षमता रखते हैं। तो कैसे करना है वो मैं बताता हूं। सबसे पहला काम, मैंने आपको ब्लूप्रिंट के बारे में बताया, वहां से अपनी औकादा अनुसार चैप्टर्स का, अध्यायों का चयन करना है। जो अभी तक नहीं आया वो अभी भी नहीं आएगा। तो अभी भी नहीं आएगा तो क्या देखना है? ब्लूप्रिंट। भाई तेरे में से ऑब्जेक्टिव आएगा, तेरे में से छोटा क्वेश्चन आएगा, तेरे में से बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो उस स्ट्रेटजी के हिसाब से उस चैप्टर को हमें खत्म करना चाहिए। फिर 2 पार्ट में कोर्स को डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट कौन सा पार्ट है? जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट है, उसको रिवीजन मोड पे लाइए। उसको रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन के 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है क्या, आपने वीडियो चलाए, अपने कानों में ईयरफोन लगाए और पूरे चैप्टर को रिवाइज कर दिया। दूसरा तरीका क्या है? आपने किताब ली, किताब के ऊपर इंपॉर्टेंट चीजों को क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, और उस अंडरलाइन को बार बार पढ़ना शुरू किया। और ध्यान रखिएगा, बार बार पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है। बार बार आपको याद करना कि हाँ ये आएगा, इसका ये प्रश्न होता है, ऐसे हल किया जाता है। अगर ये आपको समझ में आया तो ही अपना काम बन पाएगा। अब आप बोलोगे सर हमारे लिए भी तो बात कर लो, हमने बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी है। भाई आपने अगर बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो आपके मुख्य सब्जेक्ट्स हैं, मुख्य विषय हैं, उनके लिए प्रॉपर तरीके से नोट्स शेयर कर दिए गए हैं। आप कम से कम उनको पढ़ना शुरू करें, क्योंकि जो बहुत बड़ी समस्या आती है वो मैथ्स और साइंस में आती है, ऐसा देखा गया है। तो उस केस में क्या करना है भाई, उस केस में क्या करना है, उस केस में उनको पढ़िए। उनको हमने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है। थोड़ी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर आगे, और इसी क्रम में वो चैप्टर खत्म होगा। तो उसको कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? इतनी सब चीजों को जब आप कलेक्टिवली कर रहे होंगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। परीक्षा दिन में होती है, परीक्षा दिन में होती है, तो अपने दिमाग को दिन में एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए। कृपया दिन में अगर आपकी सोने की आदत है तो उसको अवॉइड कीजिए। सोने का समय रात का है, दिन में आराम से पढ़ाई कीजिए, इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस को छोड़िए।
10वीं क्लास बोर्ड परीक्षा है, बढ़िया मार्क्स आएंगे तो 11वीं 12वीं में जब आप 11वीं क्लास में अपने सब्जेक्ट का चयन कर रहे होंगे, अपने संकाय का चयन कर रहे होंगे, तो थोड़ी आपको मदद मिलेगी, घर वालों से थोड़ा पुश मिलेगा। हो सकता है कि आपको वो एक अपग्रेड कराने की कोशिश करें, इसीलिए नंबर लाना थोड़े महत्वपूर्ण हो जाता है। मिशन ज्ञान आपके साथ लगा हुआ है, बोर्ड परीक्षाओं तक हम लगातार लाइव आएंगे, मैराथन लेके आएंगे। जो समस्या है आप आराम से कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसका कोशिश करेंगे कि हम उनको मैक्सिमम तरह से सॉल्व कर पाए। जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।